हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जितने भी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन है वो सब स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे आज कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और स्पेशल ये वीडियो आपको जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले बच्चों उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको देख कर लग रहा होगा मैट्रिक्स का है और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आसान सा होता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और कैलकुलस वाला पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है कि जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं और आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए ये क्या बोला गया है कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। 20023751, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन को देखने से आपको एक चीज़ पता चल रहा होगा कि ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा रो होता है और इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो इसमें आज हम लोग रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम के साथ करेंगे और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन रो के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 2। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन जो होगा किसके साथ में होगा, अब इसके कॉलम के साथ में होगा। ठीक है, तो इंटू 3। ये मैट्रिक्स के जो ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स एक है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। इसका अगर हम रो लेंगे, इस मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। ठीक है, फिर प्लस। ठीक है, इसके साथ अब क्या है, आपका 0 है। 0 इंटू कितना हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 इंटू 3 6 देगा। ये आपको क्या देगा, 0 देगा। आपका 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए, कितना आ गया आपका पहला जो ये बना, वो कितना बना, 6 बना। 6 आ गया। अब सेकेंड हम लोग बात कर लेते हैं। फिर ये रो सेकेंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 5 प्लस फिर आपका कितना हो जाएगा, 0 इंटू 1। 0 इंटू 1 कितना हो गया, 10 हो गया। 5 इंटू 2 10 और 0 इंटू 1 0 ही होगा। ठीक है, कितना आ गया, 10 आ गया। समझ गए? तो यहाँ तक तो आपको चीज़ क्लियर होगा। चलिए, अब सेकेंड ये रो को, फर्स्ट वाले रो का तो काम हो गया। अब सेकेंड वाले रो को लेंगे और इसके दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। समझ गए? तो अब क्या है, ये मेरा 0 इंटू, अब ये कॉलम 3, फिर प्लस, फिर 2 इंटू 7। ये क्या देगा आपको, 0 इंटू 3 0 देगा। 2 इंटू 7 कितना देगा, 14 देगा। ठीक है, कितना दिया, 14 दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 ये 0 देगा आपका। ये 2 इंटू 1 कितना देगा, 1 देगा। 2 इंटू 1 2 दिया। आपको क्या आया, 6 10 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो देख लिए ना कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आप लोग ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। चलिए, तो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया हुआ है, एक और मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गया दिया हुआ है कि 4 9 6 3 और 1 7। मतलब क्या हुआ, ये मैट्रिक्स तो हमारे पास दो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ये 1 हुआ, ये मैट्रिक्स 2 हुआ। दो मैट्रिक्स है, लेकिन इस मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स में सिंपल एक ही आपके पास कॉलम है और 2 रो है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका भी हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम आप लोग को बता चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि इधर का अगर रो लेंगे तो इसका हमको कॉलम लेना पड़ेगा। तो 4 इंटू 1 प्लस प्लस 9 इंटू कितना हो जाएगा, 7। 4 इंटू 1 4 प्लस 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं 63। तो कितना हो गया आपको, 67।
कितना आ गया 67 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 67। चलिए, अब ये तो हम लोग फर्स्ट वाले रो का काम कर लिए, अब सेकेंड वाले रो का हम लोग काम करते हैं इसी तरीके से। 6 × 1 प्लस 3 × 7। चलिए हम 7 पहले लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बाद में लिख लेते हैं। तो 6 × 1 6 देगा, प्लस 7 × 3 कितना देगा 21 देगा। ये आपका कितना बना 27 बना। कितना बना 27। ठीक है, 27 ये आपका 67 या 27 आपका कितना आ गया 67 और 27 आ गया। आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको दिया हुआ है क्या, इंटीग्रेशन लिमिट -π to π cos x इंटू डी एक्स। तो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। और आप सभी को पता होगा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, क्या होता है, साइन x। ठीक है, और अब यहाँ बात कर लेते, लिमिट क्या है -π to π, लिमिट क्या है -π to π। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को पुट कर लेते हैं, लिमिट को पुट कर लेते हैं। तो क्या था मेरा, साइन एक्स था ना, तो साइन और अपर लिमिट कितना था, पाई था। ठीक है, पाई माइनस साइन, लोअर लिमिट कितना था -π। तो साइन पाई का वैल्यू 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन पाई आपको दे देगा 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारा ये कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को, क्या लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको इससे भी ज़्यादा अगर आसान करना है तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए कि कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ गए। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसको रहने देंगे, इनटू और सेक थीटा का बदला में क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/कॉस थीटा। अब देखिए एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचा क्या, सिंपल एक कॉस थीटा बचा। तो इंटीग्रेशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, क्या होता है साइन थीटा। और ये मेरा डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इसके लिए एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, सी। तो हमारा क्या हो गया, साइन थीटा प्लस सी हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। इसमें दिया गया है कि इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, लेकिन इसका लिमिट क्या दिया हुआ 14 to 15। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन देखने से आपको इनडिफिनिट लग रहा है या डिफिनिट लग रहा है, आप कमेंट कीजिए। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन किसे कहते हैं और डिफिनिट इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, आप ये जरूर कमेंट में कीजिएगा। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला जो इंटीग्रेशन का जो सिंपल बेसिक फार्मूला होता है उसको जान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि x टू द पावर n है, इसका अगर इंटीग्रेशन पूछे विथ रिस्पेक्ट टू x, सिंपल ये फार्मूला को आप याद कर लीजिए, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये होता है क्या, आपको फार्मूला। और इसी फार्मूला के ऊपर आपको ये सब टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो x इंटू डी एक्स, और x का पावर क्या है, x का पावर 1 है। तो अभी आपको फार्मूला क्या बताए थे हम कि x का पावर n+1 अपॉन क्या हो जाएगा, n+1
n+1। अब n की जगह पर 1 है तो x तो मेरा x ही रहेगा, n की जगह पर 1, 1+1 डिवाइडेड बाई फिर n+1 तो 1+1, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू आपको हो जाएगा x⁻1+1 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अभी तक हमने लिमिट को पुट नहीं किया है, तो अब क्या करेंगे, लिमिट को हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। मेरा क्या आ गया था, इसका जो सॉल्व करने के बाद x⁻2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लेकिन लिमिट कितना है आपका, 14 to 15। चलिए तो 1/2 को बाहर कर लेते हैं और अपर लिमिट को पुट करते हैं तो x, ठीक है, x² बच जाएगा मेरा, ठीक है। 14 to 15, 14 to 15 इसका लिमिट हो गया। 1/2 को मैंने बाहर कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 और x की जगह पर पहले कितना हो जाएगा, अपर लिमिट आएगा तो 15 और x का स्क्वायर था तो स्क्वायर आएगा, माइनस लोअर लिमिट आएगा तो 14 का स्क्वायर, ठीक है। और ये कैलकुलेशन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट में डालिए कि आपका आंसर कितना आया। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपका सेम क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन की तरह जो मैंने पहले इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया, सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट जरूर करें इसका आंसर कितना आया। अगर नहीं बने तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे कि सर क्वेश्चन नहीं बना, इसके बाद मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। इसी तरीके का वीडियो अगर आपको और चाहिए कि सर आप और बनाइए वीडियो ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, तो इसके लिए आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और सारी फिजिक्स का भी और बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और तो वीडियो